मीन राशि वालों, मित्रों, मंगल ये आपके लिए एक नया दौर शुरू करने जा रहा है। आप लिख कर ले लो, ये ऐसा दौर होगा जो 11 महीने बाद ऐसी स्थिति बनेगी जो पहले आपके लिए नहीं बनी थी, जो आपके लिए भाग्य के स्वामी माने जाते हैं। समझिएगा, ये भाग्य को बेहतर बनाने वाले हैं माने जाते हैं। यही है जो ग्रह जो आपके लिए भाग्य, सोया भाग्य जो होता है उसे जगाते हैं। इन्हीं के माध्यम से आपके जीवन में कह सकते हैं कि लक जो कहते हैं कि लक साथ नहीं दे रहा है, तो यही खराब हो जाते हैं तो लक साथ नहीं देता है। आप कहते हैं कि भाग्य मेरा बहुत अच्छा था, यही भाग्य बनाते हैं। तो भाग्य भाव के स्वामी हैं, क्योंकि 9 भाव के स्वामी ही भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं। और आपको कई दिनों से, क्योंकि इनका जो समय होता है लगभग 45 दिनों तक एक राशि में रहते हैं, और जो प्रभाव देते हैं अच्छा देते हैं तो 45 दिनों तक, और ख़राब देते हैं बुरा तो 45 दिनों तक। तो ये तो आपके लिए एक अच्छी स्थिति में आने जा रहे हैं, क्योंकि ये अब तुला राशि में आ जाएंगे। और तुला जो है वो ऐसा राशि है जिसके जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र। अब ऐसे में आपके लिए एक अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि यहाँ मंगल और शुक्र से एक बेहतर रिश्ता होता है, मित्रवत रिश्ता है, यानी मित्रता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत शुभ परिणाम, अच्छे परिणाम, बेहतर परिणाम देने जा रहे हैं। अब इसमें परिणाम तो अच्छे देंगे ही, काफ़ी बदलाव आपके लिए करेंगे। और ये चीज़ है कि 13 सितंबर रात 8:18 से आपके लिए एक परिवर्तन का दूसरा परिवर्तन का एक समय कह सकते हैं, जो आपके लिए एक नया दौर की शुरुआत करने जा रहा है। तो इसमें आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या फल मिलेगा, हम आपको यही बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नवीन जानकारी के साथ साथ आपके ऊपर जो ग्रह बाधा है या किसी तांत्रिक क्रिया का असर के कारण आपके घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, साथ ही साथ आपके पति पत्नी के बीच, बच्चों के बीच झगड़े विवाद रहते हैं, और भी कई तरह के परेशानी है, तो हमें मेल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, फ्री में बात कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप चाहें तो आप हमसे कुंडली भी दिखा सकते हैं। लेकिन सभी चीज़ों के लिए आपको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब रखें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें, लाइक कर दें, और एक काम ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ ज़रूर लिखें। जय माता दी लिखें, हरे कृष्ण लिखें, ओम नमः शिवाय लिखें, कुछ भी ज़रूर लिखें, बस इतना मेरा अनुरोध है। चलिए, सबसे पहले तो आपको बता दें मित्रों कि ये आपके लिए अच्छी बात यह है कि अष्टम भाव में मंगल की एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ जो एंट्री होगी वही आपके लिए बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात कह सकते हैं, क्योंकि इस जगह पे एंट्री होने से, यानी अष्टम भाव में एंट्री होने से आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। क्योंकि अष्टम भाव में एंट्री होने के बाद जैसा कि मंगल की 3 दृष्टियां होती है, और यहाँ 3 दृष्टियों में चौथे, सप्तम और अष्टम होती है। तो अष्टम से चौथी दृष्टि से सीधे आपके लाभ के घर पर दृष्टि पड़ेगा। उसके बाद बात करें सप्तम की, तो ये द्वितीय भाव पर और अष्टम तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एकादश भाव पर दृष्टि मंगल का पड़ना है, क्योंकि बहुत अच्छा भाव माना जाता है एकादश भाव। जहाँ चौथी दृष्टि पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति बनेगी। इसमें आपको क्या लाभ मिलेगा हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें, मंगल एक तरह के बहुत कड़क ग्रह माने जाते हैं, बहुत ही कड़े ग्रह माने जाते हैं, जिसका प्रभाव आपके लिए बहुत महत्व रखता है। जब आप कहते हैं कि हमारा किस्मत साथ नहीं दे रहा है, तो ये मंगल को ठीक कर लेते हैं तो किस्मत आपका साथ देने लगता है। आपने देखा होगा कितने लोगों को मूंगा रत्न पहने हुए, इटालियन मूंगा आपने देखा होगा पहने हुए, कितने लोगों को देखा होगा। लेकिन यदि वो ओरिजिनल पहनते हैं तो उनके चेहरे पर आप चमक भी देखेंगे, उनके चेहरे पर वो ताजगी, वो चमक, वो कह सकते हैं कि पावर देखेंगे, और उनके अंदर एक साहस आ जाता है, वो बड़े बड़े डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति बनती है। तो ये जो समय आपका रहने वाला है, इसमें कह सकते हैं काफ़ी अच्छा समय रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जब मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही शुभ कह सकते हैं, बहुत ही अनुकूल कह सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपके इनकम जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और आपके लिए एक नई स्थिति बन जाएगी। इनकम आपके कई गुना ज़्यादा बढ़ने से आपके आर्थिक उन्नति, आर्थिक तरक्की के बहुत अधिक उम्मीद आपके बढ़ जाएंगे,
बन जाएंगे। इसलिए आर्थिक तरक्की में मंगल का बहुत बड़ा योगदान इस समय से आपको देखने को मिलने वाला है। यदि आप पहले से कुछ मेहनत कर रहे हैं किसी काम को लेकर और सफलता उसमें आपको नहीं मिल रहा है, तो मंगल का ये प्रभाव अब आपकी उस कार्य में सफलता भी दिलाएगा और लाभ भी मिलेगा। और साथ ही साथ आपको आकस्मिक कहीं से पैसे प्राप्त हो, कहीं से धन प्राप्त हो, कोई बहुत कठिन काम बन जाए, कोई बहुत बड़ा सपना जो पूरा नहीं हो पा रहा था, बन नहीं पा रहा था, हो नहीं पा रहा था, वो बहुत बड़ा सपना पूरा होगा। ऐसी भी स्थिति इस समय बन रहे हैं। तो काफ़ी अनुकूलता आपके लिए इस समय से देखने को मिलने वाला है। इसलिए कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार समय रहने वाला है। यहाँ तक कि आप नए नए चीज़ों की खरीदारी, आभूषण की खरीदारी, महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी भी खूब करने वाले हैं। अपने मनपसंद के शौक़ की चीज़ों की खरीदारी खूब करने वाले हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत ही शानदार समय रहने वाला है, जहां चीज़ों की खरीदारी करेंगे, नए और नवीन चीज़ों की खरीदारी में आपके इंटरेस्ट बढ़ेंगे। इसलिए ये आपका बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, आपके लिए अच्छी बात यहाँ ये भी रहेगी कि आप इस समय जो आपकी जो कह सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर का जॉब हो, उसमें आपके जॉब भी लगने की संभावना होगी। डिफेंस सेक्टर से संबंधित जॉब, नौकरी आदि की संभावना आपके लिए बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो आप यदि इस समय कोई बहुत कठिन कार्य से, यानी कठिन कार्य, और ये भी आपको मानकर चलना है कि ये देगा तो कुछ छोटा नहीं देता है, ये मंगल है, सेनापति है। और जब सेनापति का, जब सेना राजा और सेनापति जब देने पर आता है तो बहुत बड़ा चीज़ देता है। सेनापति आपके लिए, यानी मंगल आपके लिए इतने बेहतर स्थिति में आएंगे कि आपके लिए नए दौर की शुरुआत कर देगा मित्रों। नए दौर मतलब आप इस समय, मतलब उस खुशी से, जिस खुशी के लिए तरस रहे थे, जिस तरह की चीज़ों के लिए आप उम्मीद कर रहे थे और सपने देख रहे थे, कल्पना में डूबे हुए थे, आपकी इच्छा थी, और कहीं ना कहीं रुकावट जो आ रहा था, उन रुकावटों का अंत होकर आप केवल समर्पण भावना बनाए रखें। यानी आप उस चीज़ों को प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहें, कंटिन्यूटी बनाए रखें। आपके लिए बहुत अच्छा समय। आप एक बात बता दें, ये आपकी किस्मत का स्वामी ग्रह है। ये किस्मत को संवारता है, किस्मत को बेहतर बनाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। जोश, उत्साह जिसे कह सकते हैं, जुनून जिसे कह सकते हैं, वो प्रदान करता है। और वो आपको बता दें कि 13 सितंबर रात 8:18 से देखिए अपने मित्र के घर में आ जाएंगे। और मित्र के घर में जब भी आप आते हैं तो आपको भी अच्छा लगता होगा, आपको भी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता होगा, तो ये भी बढ़ेगा। दूसरी बात ये भी है कि आप, सप्तम जो दृष्टि है वो द्वितीय भाव पर है, परिवार भाव, मुख भाव, वाणी भाव। तो जो वाणी के प्रयोग से करते हैं, जैसे शिक्षक हैं, जैसे टीचर हैं, जैसे प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर है, संगीत से जुड़े हुए हैं, या कोई भी ऐसे कार्य से एंकर हैं, इनके लिए, या संवादक हैं, मेरा मतलब है कि जो वाणी का प्रयोग करने वाले हैं, उनके लिए ये समय, मतलब समझ ले कि बढ़ चढ़कर आपकी बातों को एक्सेप्ट किया जाएगा और आप बोल भी देंगे ऐसी बात जिसे, जो कह सकते हैं कि अकाट्य होगा। तो बहुत यहाँ एक अलग स्थिति बन रही है। दूसरी बात ये भी आपको समझना होगा कि ये जो आपके फैमिली का मैटर है, उसमें थोड़े से आप धैर्य रखें, कुछ ऐसी बातें ना कह दें जिससे कि मामला बिगड़ जाए। तो इसका ध्यान आपको एकदम से रखना चाहिए, क्योंकि आपका वाणी कटु भी होगा कभी कभी, इसका ध्यान रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात ये देखिए कि आप इस समय अपने फैमिली की तरफ कहीं कुछ गुस्सा तो जाहिर नहीं कर रहे हैं, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और एक विशेष बात कि यहाँ जो प्रॉपर्टी की बात हो, धन की बात हो, इसमें आपको फ़ायदा बहुत मिलेगा। यदि कोई ऐसी चल रहा हो, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो, वहाँ से आपको लाभ, वहाँ से आपको सपोर्ट खूब मिलेगा, यानी उन चीज़ों में फ़ायदा मिल जाएगा। और सप्तम दृष्टि के बाद अष्टम दृष्टि के बारे में बात करें तो ये सीधे पराक्रम के भाव पर है। तो खुद इस समय आपके अंदर कॉन्फिडेंस जाएगा, आपको जुनून होगा, स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ेगा, साथ ही साथ आप एक्टिव हो जाएंगे, कई चीज़ों के लिए आप एक्टिव रहेंगे। एग्ज़ाम देने जाएंगे या काम बिजनेस के लिए करें तो बिजनेस में एक्टिव रहेंगे। तो ये आपके लिए एक, कह सकते हैं कि जुनून, उत्साह देने वाला समय रहने वाला है। तो इसमें फ़ायदा भी खूब होगा। तो यही चीज़ है कि आपके लिए एक नया दौर, एक नया समय यहाँ ये भी शुरू करेगा, मंगल भी।
तो काफ़ी अच्छा समय है। अब एक चीज़ कहेंगे, जैसा हम पहले भी बोल चुके हैं कि इटालियन मूंगा धारण कीजिए, अभिमंत्रित करा के शुभ समय में, और मंगलवार के दिन मंगल का मंत्र जप के अभिमंत्रित करा लें। और यदि हमसे कहेंगे तो हम भी आपको देंगे, लेकिन जब ये धारण करेंगे तो ये आपको निश्चित रूप से, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए। आप जिसे देखेंगे उसे, मतलब आप देखेंगे तो ओरिजिनल लगेगा, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा आज नकली, जाली और गलत चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हम आप नहीं समझ पाते हैं। तो हम जब इसे परखते हैं तो ऐसी चीज़ों को आपको देते हैं जो आपके लिए एकदम मजबूत और महत्वपूर्ण हो, जो जिसमें कोई भी दाग कमी ना हो। तो इस तरह से आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, पहनिए, आप इससे आपको लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे लाभ मिलेगा। और चैनल सब्सक्राइब रखें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।